हेलो। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के पार्ट 3 सेगमेंट में जो हमारा प्रूफ वाला सेगमेंट चल रहा है उसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 3 आइडेंटिटीज फिर से प्रूफ करने वाले हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं? पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको प्रूफ करनी है। चलिए, तो करते हैं शुरू। टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलिए बच्चे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है बच्चे आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अगर बच्चे मैं इस पूरी थ्योरम को, अगर मैं इस पूरी आइडेंटिटी को एच स्क्वायर से ही डिवाइड कर दूं, क्या मेरे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या मेरे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? मेरे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1। ये है बच्चे मेरे पास। अगर मैं इस पूरे को ही 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरे को ही 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या मेरे पास कुछ बचा? देखिए, 2 बटे 2, एलसीएम लिया 2, ऊपर भी आया 2। इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, तो मेरे रिजल्ट पर बच्चे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो ऐसे ही जब मैं इसको हाइपोटेनियस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, तो ये इससे कट गया, क्या है मेरे पास? 1। अब देखिए, पी अपॉन एच, आपने लास्ट दोनों क्लास में हमने पढ़ा है पी अपॉन एच क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। ठीक है। अगर मैं इसको पी अपॉन एच का होल स्क्वायर ले लूं, प्लस ऐसे ही मैं इसको बी अपॉन एच का होल स्क्वायर ले लूं, ठीक है, तो देखिए बच्चे, यहां से तो मेरा 1 तो है ही। पी अपॉन एच क्या होता है मेरा? साइन। तो ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही बी अपॉन एच जो होगा, बी अपॉन एच क्या हो जाएगा मेरा? कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी आपको प्रूफ करनी थी, यही आइडेंटिटी आपको प्रूफ करनी थी। बच्चे, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा इसका ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होती है, साइन स्क्वायर थीटा जो होती है वो होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी आपको क्वेश्चन में दिख सकता है। या फिर कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, कोस स्क्वायर थीटा, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी। आपको क्वेश्चन में बस इस चीज को पहचानना है, आपको बस क्वेश्चन में इस चीज को पहचानना है। आइडेंटिटी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, इस वाली फॉर्म में आ सकती है, इस वाली फॉर्म में आ सकती है, या इस वाली फॉर्म में आ सकती है। किसी भी फॉर्म में आइडेंटिटी आपके सामने आ सकती है, बस आपको उसे पहचानना है। चलिए, दूसरी आइडेंटिटी पर चलते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव। ठीक है। तो एलएचएस ले लेते हैं हम। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस टेन आपका क्या होता है? पी अपॉन बी। चलिए, 1 प्लस
इसे आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख दिया पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलिए एलसीएम ले लिया टोटल का, यहां पर आया बी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए आपका क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी बच्चे आपकी एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। और एच अपॉन बी आपका होता क्या है, एच अपॉन बी आपका होता क्या है, अगर आपको याद हो आपने फंक्शन देखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एच अपॉन बी, एच अपॉन बी ये रहा कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। बस LHS इक्वल टू RHS। एक बार फिर से समझिए, 1 प्लस टेन को आप P अपॉन बी लिख सकते हैं, टेन आपका होता है P अपॉन बी, स्क्वायर दोनों में तोड़ा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां से एलसीएम लिया ऊपर बना आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एच अपॉन बी आपका क्या होता है, एच अपॉन बी आपका होता है कोस का उल्टा, क्योंकि कोस होता है आपका बी अपॉन एच, तो ये आपका कोस का उल्टा हुआ यानी कि सेक। तीसरी आइडेंटिटी पर चलते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर से वही 1 प्लस कोट आपका क्या होता है बी अपॉन पी, LHS आपने लिया है इक्वल्स टू, फिर से 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एलसीएम लिया पी स्क्वायर, यहां पर भी पी स्क्वायर आया प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए फिर से वही, आपको पता है ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। एच अपॉन पी किसके बराबर होता है, देखिए आपका साइन होता है, साइन होता है पी अपॉन एच, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक किसके बराबर होता है एच अपॉन पी, तो आ गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। ये थी आज की 3 आइडेंटिटी जो बिल्कुल सेम टाइप पर थी। ठीक है, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जरूरी नहीं है ऐसे ही आए, ऐसे भी आ सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक आइडेंटिटी आपकी ये हो सकती है। एक आइडेंटिटी क्या हो सकती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी आपकी यहां पर बनी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसमें भी आपकी क्या क्या बनेगी, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक, या फिर आपकी बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी आपकी यहां पर बनेगी। तो टोटल इन 3 फॉर्मूले से निकल के आपके 9 फॉर्मूले आए। बस आपको पहचाननी है, याद करनी है, आपको तीनों इतनी बार रखने हैं, ये तीनों आपको इतनी बार मन में रिकॉल करने हैं कि आप क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाएं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने लिखा हुआ तो ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और आप इसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, आप इसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं।
अगर आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका दिमाग एकदम से क्लिक करना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरीके से आपकी 9 आइडेंटिटी इस क्लास में कंप्लीट हो गई। 9 आइडेंटिटी हमने आज देखी है, 3 इससे पहले लेक्चर में देखी थी, 12 और उससे पहले में हमने टेबल बनाना सीखा था। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका बेसिक पोर्शन था, जो शुरुआती वाला पोर्शन था, वो आपका कंप्लीट होता है। अब आगे जो प्रॉपर्टीज हैं अब उनके प्रूफ पर चलेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में उनका प्रूफ देखेंगे। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए थैंक यू।